हेलो स्टूडेंट्स, कुछ एक बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये क्वेश्चंस चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से है और जो सैटरडे को होने वाले क्विज़ में इन आएंगे। इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आएंगे या फिर इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए, दो वायर हैं यहाँ पर ए और बी, सेम मेटल है। मतलब जो रो की वैल्यू है हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। जो यहाँ पर रो की वैल्यू है दोनों के लिए सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उनका रेशियो 2:1 है। मतलब कि भाई पहले जो ए वायर है उसका एरिया बी वायर के एरिया से डबल है। हम कह सकते हैं अगर हम इसके ए वायर के एरिया को कंसीडर करेंगे तो दूसरे को हाफ कंसीडर करेंगे, या फिर बी वायर को कंसीडर करेंगे तो जो ए वाला है वो उसका दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया तो करंट का रेशियो ए और बी से फ्लो जो है ना करंट, उसका रेशियो बताना है। तो बिल्कुल आसान सी बात यहाँ पर यह है कि हमें रेजिस्टेंस का रेशियो पता होना चाहिए, और रेजिस्टेंस का रेशियो जो है ना वो आर रो बाई ए इस तरह से निकलता है। रेजिस्टेंस आर और एल सेम है, ए जो है ना वो इसका डबल है इससे। तो हम कह सकते हैं अगर ए वायर का हमने R1 रेजिस्टेंस मान रखा है और बी वायर का R2 मान रखा है, तो सीधी बात ये होगी कि R2 जो होगा वो R1 से डबल होगा, दो गुना होगा। ये वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं सीधा भी बता रहा हूँ क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वायर से डबल होगा। तो सीधी बात है, और यहाँ पे कंसीडर भी कर रखा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें I1 जो है ना वो करंट होगी V बाई R1, V तो सेम है, I2 V अपॉन R2। तो सीधी बात है जो I1 रेशियो I2 होगा वो 2:1 होगा। आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रजिस्टिविटी जो है ना वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस है वो रजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर पे और एक उसके सब्सटेंस की नेचर पे। तो इन्होंने लिख दिया पहले क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर, तो सीधी बात है यही इनकोरेक्ट है, यही जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सही है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। और इंडिपेंडेंट है डिमेंशंस ऑफ कंडक्टर की जो डिमेंशंस है उस पे इंडिपेंडेंट, ये भी सही है क्योंकि यह डिमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, लेस देन रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर, ये भी सही है। तो इसके साथ जो अगला क्वेश्चन है थर्ड, वो ये है कि 13 रजिस्टर्स को लगा रखा है एक ट्रायंगल की शेप में, जैसे यहाँ पर है। बिल्कुल आसान है, ये कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से हमने इसको निकालना है। तो ये शेप और ये शेप एक ही बात है, और ये भी जो शेप है ना, मतलब सॉरी इस तरह से नहीं कि मान लीजिए मैं अगर ऐसे करता हूँ और एक सीधी रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तरह से, तो हम दोनों को हम सीधा कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना सीरीज में है, ये दोनों जो है ना सीरीज में होने की वजह से इनका सम हो जाएगा 4, और जो ये 4 है वो इस 2 के साथ पैरेलल में है। तो हम 2 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/RP। और RP क्या हो जाएगा, मतलब रेशियो ले लिया और इसका उल्टा कर दिया हमने, तो 4/3 निकाल के देखोगे तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक कंडक्टर वरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M, और ये मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थर्मल एगिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases the number of collisions
एटम्स की जो थर्मल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गलती रखा है, एटम्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ना एवरेज वेलोसिटी होती है वो कम हो जाए, क्योंकि एवरेज होती है, अब कम इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर वैसे वैसे नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। कार्बन 6 क्वेश्चन जो है ना, कार्बन रजिस्टर हैव 3 स्ट्रिप्स ऑफ रेड कलर ए गोल्ड एंड ए गोल्ड स्ट्रिप। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो रेड का जो कोड है वो 2 है और रेड कलर का कोड 2 है, तो तीनों स्ट्रिप्स रेड कलर की हैं, तो 2 और इसकी जो पावर है वो 10⁻² होगी। और गोल्ड कलर की जो वेटेज होती है, वेटेज मतलब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, वो 5% होती है, तो 2 × 2 22 × 10⁻² ±5 ओम हो जाएगी। आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। तीनों को पैरेलल में जोड़ रखा है। इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, इनको 20 वोल्ट से जोड़ दिया और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वो है 0 है, तो हमने करंट ऑफ ईच रजिस्टर निकालनी है और टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी और टोटल करंट भी निकालनी, हमने आई की वैल्यू निकालनी है, I1 I2 और I3 यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले अगर देखें पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी, I = V/R। V की वैल्यू क्या है 20/R क्या है 2 10 एम्पियर, और यहाँ से 20/4 5 एम्पियर, और यहाँ से 20/5 4 एम्पियर, और टोटल कितनी हो जाएगी 19। तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि आगे सीरीज में करंट जुड़ती है, तो हो जाएगी 19 एम्पियर। 8th क्वेश्चन जो है ना, कॉपर सिल्वर एंड मैग्नीशियम तीनों के रेजिस्टेंस दे रखे हैं। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस, तीनों की रेजिस्टिविटी दे रखी है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वही उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, कम होगी तो सबसे कम, और साथ में जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। तो तीनों में से देख लीजिए